हेलो। तो आज हमारे साथ है वनिष्का। तो वनिष्का एक अन एकेडमी प्लस लर्नर है। तो आईआईटी जैम 2024 एस्पिरेंट था। तो करेंटली उसकी सिलेक्शन हो चुके है और मास्टर्स कर रहा है। तो वनिष्का, तुम्हारे बारे में बताओ, तुम कहाँ से हो और तुम्हारे एकेडमिक जर्नी के बारे में। हेलो। मैं रायपुर से हूँ, पंचिका तिवारी। रायपुर छत्तीसगढ़ से। मेरी स्कूलिंग एंड ग्रेजुएशन सब रायपुर से हुआ है। और मैं करेंटली अभी एनआईटी रायपुर में पढ़ रही हूँ। मेरा जैम का रैंक आया था 1329। ठीक है। तो वनिष्का से एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा था। वनिष्का और भी अच्छे कर सकता था, बट बहुत ज्यादा इसके कारण से उसके रैंक नहीं हो पाया। तो हम लोग सब डिस्कस करेंगे। तो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी था। इनफैक्ट वनिष्का ने जिस टाइम में जैम अपेयर किया, मुझे लगता है उस टाइम में अगर कोई होता तो जैम को क्विट ही कर देता। करेक्ट। क्योंकि इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर में हो गया था। तो क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था जैम के टाइम, और प्रिपरेशन कैसे था, ये बताओ थोड़ा। मैंने प्रिपरेशन मेरे सेकेंड ईयर के एग्जाम के बाद स्टार्ट की थी। अ, जून में, मई एंड और जून के स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था मैंने। पहले तो बहुत कंफ्यूजन हो रही थी कहाँ से स्टार्ट करूँ। देन फाइनली अन अकेडमी पे मैंने सब्सक्रिप्शन लिया एंड फिर अनूप सर को फॉलो करना वहाँ से स्टार्ट किया। फिर पहले तो मैं बहुत सारे एजुकेटर्स को फॉलो कर रही थी, बट उसमें मुझे कंफ्यूजन हो रही थी कि कौन से क्लासेस अटेंड करूँ, कहाँ अटेंड करूँ, हर जगह अलग टॉपिक्स चल रहे थे। फिर मैंने फाइनली अनूप सर को क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट किया और उन्हीं की क्लासेस पूरी कंटिन्यू रखी उसके बाद पूरे साल भर। देन उसके बाद जैसे जैसे सर ने कहा कि जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, जिस सीरीज में, जिस सीक्वेंस में लेक्चर्स देखने हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, प्लस एडिशनल जो सर ने क्वेश्चंस दिए और जो स्टडी मटेरियल से हेल्प की सर ने, उसके कारण बहुत हेल्प हुई है। एंड सर का जो पर्सनलाइज्ड हेल्प मिली है, लाइक जब भी कोई प्रॉब्लम हुई तो सर से तुरंत बात कर लिया, कोई टेंशन हुई तो सर से बात कर लिए, कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो सर ने हमेशा तुरंत हेल्प की है। लाइक उसी दिन सर का हमेशा रिस्पॉन्स आता था, कोई भी हेल्प हो, चाहे वो स्टडी मटेरियल चाहिए हो, किसी बुक का पीडीएफ नहीं मिल रहा हो, या कुछ क्वेश्चन में डाउट हो, तो उन सब से बहुत हेल्प हुई है। प्लस सर की जो शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियोस हैं एंड सर जो क्लासेस के बीच में बताते हैं शॉर्ट ट्रिक्स एंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के तरीके, उसकी स्ट्रैटेजी, एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करने हैं, वो सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल रही है। सर की क्लास में बनाए हुए नोट्स जो मैंने क्लासेस अटेंड करते हुए बनाए हैं, प्लस जो सर के अदर लेक्चर्स देखते हुए बनाए हैं और सर ने जो प्रोवाइड किए हैं, वो सारे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं। मैंने कितने बिल्कुल दिन में शॉर्ट एंड सिलेबस टू द खत्म कर पॉइंट। दिया? सिलेबस जी कितने सर। महीने में? जून में स्टार्ट किया था मैंने, सितंबर मिड तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा। तुम्हारा क्या ड्रॉप ईयर था या कम्प्लीटली मास्टर्स कंप्लीट नहीं कर? नहीं सर, फाइनल ईयर से के बाद ही तुरंत हो गया था। 23-24 में फाइनल ईयर था ओके। और फिर कंटिन्यू अच्छा, आफ्टर। एक बात मैं देखता हूँ, जो छत्तीसगढ़ से उतना ज्यादा हायर स्टडी में नहीं जाते। मैं देखता हूँ, मतलब जी सर। आईआईटी या जैम के बारे में बहुत ही कम बच्चे को पता है। तो उसके क्या रीजन है, मतलब क्यों बच्चे वहां के बच्चे क्या करते हैं बेसिकली? सर यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं रहती है, और ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते हैं पता होने के बाद भी। सबके लिए ऐसा मुझे लगता है कि उनको ऐसा रहता है कि आ, कहीं से भी कर लो, मीनिंग सबकी एक ही रहेगी। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग उस चीज़ की वैल्यू को नहीं समझ पाते हैं। और यहाँ पर उतना एनवायरनमेंट भी नहीं है स्टडीज को लेके बहुत ज्यादा, कि आपको मोटिवेशन मिले कि आप अपने एनवायरनमेंट में, अपने सराउंडिंग्स में लोगों को देख के पढ़ो उस चीज को। और बुक्स की अवेलेबिलिटी भी नहीं है यहाँ पर सर। मुझे तो एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम पे बुक्स चाहिए थी, मुझे लिटरली एक भी बुक नहीं मिली है। मैंने सबकी हार्ड कॉपी कर निकलवाई है, प्रिंट आउट करवाया है सबका मैंने। तो बुक्स की यहाँ पे तो मतलब किसी को भी कुछ अवेयरनेस ही नहीं है, पता होने के बाद भी लोग उस चीज को लेके थोड़े सीरियस नहीं होते हैं यहाँ पे।
फिर मैं देखता हूँ जैसे दूसरे जो स्टेट होते हैं, जैसे हमारे वेस्ट बंगाल में काफी बच्चे मतलब जैम या गेट इस इन सब के बारे में काफी ज्यादा अवेयरनेस है, काफी बच्चे देते हैं। और मैं जी छत्तीसगढ़ में जी हर साल मतलब 2-3 बच्चों को ही देख पाता हूँ, शायद उससे भी कम बच्चे को देख पाता हूँ जो प्रिपरेशन ले रहा है, मतलब कंप्लीट स्टेट से 1-2 बच्चे, 2-3 बच्चे। मैं काफी टाइम हैरान हो जाता हूँ क्योंकि इतने कम बच्चे क्यों? तो आई थिंक उन लोगों को ऐसे हो सकता है जो जैम की वैल्यू पता नहीं है, ये भी हो सकता है क्योंकि वहां पे हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है सर। बहुत ज्यादा। अच्छा, तुम्हारे जो जैम की जो प्रिपरेशन तुम कर रहे थे, तो करेंटली एनआईटी में हो, तो ये जो कंप्लीट जर्नी था, ठीक है, तो इस टाइम में तुमने प्रिपरेशन बहुत शॉर्ट टाइम में किया, लगभग 6 महीने के आसपास किया, जी जून से जी आई सर। थिंक जुलाई, 6 से 7 महीने ही हो रहा है। तो इस जी सर। शॉर्ट टाइम प्रिपरेशन में तुमने शॉर्ट नोट्स या टेस्ट सीरीज सब कुछ दिया था, प्रैक्टिस किया था सब कुछ? आ, जी जी सर। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करती थी, चैप्टर वाइज उसको सेपरेट करके। और आपने भी प्रोवाइड किए थे, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे क्लास में, नेट के, गेट के। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर हो ही गए थे जैम के। तो मैंने उन्हें फिर से प्रैक्टिस किया, प्लस जो वर्कशीट्स आपने दी थी उनको प्रैक्टिस की। और जो आपने टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी थी, टेस्ट सीरीज देती थी, अन अकेडमी पे जो टेस्ट सीरीज थी उनको देती थी। यही सब करा है मैंने प्रैक्टिस के लिए। और जो बुकलेट थी उससे क्वेश्चन सॉल्व करती थी। ओके। अच्छा, एक बात जो एग्जाम के पहले मुझे याद है तुमसे मेरा एक बार बात हुआ था, शायद एग्जाम के कितने दिन पहले होगा बात हुआ था, शायद आ, 10-15 दिन मेरी होगा। सर आपसे कंटिन्यूअसली बात होती ही रहती थी, एग्जाम के 10-12 दिन तक मतलब बात हुई तुमने थी। मुझे एक बार एग्जाम के पहले जब तुमने बताया, जो मेरी मतलब आई थिंक तुम्हारे जो फादर की एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद आई थिंक मुझे लगता है वो एग्जाम के कुछ दिन पहले ही होगा। तो जी जी सर। उस टाइम में तो मेंटली तो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था, मतलब अ, जीवन के इतने बड़े जो जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो जब वो चले जाते हैं, तो मेरे मेरे साथ भी सेम चीज हुआ था जब मैं क्लास 12 में था। तो मुझे पता है उस टाइम मेंटली टोटली डिप्रेस्ड हो जाते थे। तो उस टाइम कैसे खुद को समझाया जो नहीं मुझे पढ़ाई भी करना है, मतलब ये मोटिवेशन या एनर्जी कहाँ से मिला, क्या सोच कर ये किया, मतलब हाँ मेजोरिटी तो गिव अप कर देता। सर एक्चुअली उसी टाइम पे मेरे भाई का भी 12th एग्जाम था, बोर्ड एग्जाम। तो उसके लिए वो भी इम्पोर्टेंट था। तो अगर मैं नहीं पढ़ती, मैं वीक हो जाती, तो फिर वो कैसे करता? मेरा मोटिवेशन मेजरली वही था। और सेकंड ये था सर कि अगर मैं खाली रहती, पढ़ाई नहीं करती, तो सिर्फ बैठ के मैं दुखी होती। उसको दुखी होने का टाइम है, बट अगर ये मेरा प्रिपरेशन का टाइम स्किप हो जाता, तो फिर मेरे को उसका बहुत ज्यादा दुख होता। और ऑब्वियसली सर मेरे फादर भी वही चाहते थे कि मेरा अच्छे से हो जाए। मम्मी का भी वैसे ही है कि अच्छे से पढ़ो। तो उन सबको डिसअपॉइंटमेंट ना हो, तो ये मेरा मेन मोटिव था। और दूसरा, मेरा भाई वो भी पढ़ाई करे, उसका भी इम्पोर्टेंट टाइम है। तो वही मेरा मोटिव था सर पढ़ने का। और ऐसा था कि खाली बैठने से, नहीं पढ़ाई करती तो फालतू की चीजें इधर उधर के दिमाग में आती, अननेसेसरी थॉट्स आते। प्लस मेरे को फेब्रवरी में जैम का एग्जाम देना था। और फेब्रवरी के एंड में, जैम के 10-12 दिन बाद मेरा फाइनल ईयर का प्रैक्टिकल था। उसके 1 वीक बाद मेरा फाइनल एग्जाम था। तो वो सारी चीजें भी ध्यान में थी कि उन सबको क्लियर करना ही है एक बार में। प्लस एक अच्छे स्कोर के साथ करना है, ताकि फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो इस चीज को लेके, जहाँ पर भी इसका यूज आए। तो ये सारी चीजें माइंड में कंटिन्यूसली थी सर, तो उसके कारण पढ़ाई हो पाई फिर मेरी। ओके, तो इसके बाद एनआईटी तो आ चुके हो, तो इसके बाद क्या प्लान है, पीएचडी करना या प्लेसमेंट, क्या प्लान? सर अभी तक तो ऐसा है कि मैं प्लेसमेंट की तरफ जाऊंगी। और अभी 2 साल का टाइम है फिलहाल। तो इस बीच अगर रिसर्च में इंटरेस्ट बढ़ा मेरा, तो मैं पीएचडी की तरफ भी जा सकती हूँ। लाइक अभी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, अभी मेजर गोल यही है कि प्लेसमेंट की तरफ जाना है। प्रिपरेशन मैं दोनों के एंट्रेंस की करूंगी, बट। बिल्कुल, मैं ये भी क्लास में हमेशा बोलता हूँ कि पहले अपने खुद को देखो जो क्या तुम रिसर्च के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, क्योंकि रिसर्च चीज हार्ड वर्क करना पड़ता है, या इनफैक्ट रिसर्च इंटरेस्ट होना चाहिए, लैब में तुम्हें काम करने की मजा होना चाहिए, क्योंकि तुम जो बता रहे हो तुम छत्तीसगढ़ से हो, तो मैं कंसिडर कर ही लूंगा जो लैब में उतना अच्छा काम नहीं हुआ है।
क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे लैब में बहुत ही अच्छा काम नहीं होता है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी को छोड़कर मेजोरिटी में बीएससी लैब ही नहीं होता है ठीक ठाक से। और अभी आईआईटी एनआईटी में जो लैब होते हैं हम लोग देखते हैं वहाँ पे एक बेस्ट लैब होता है, एक बहुत ज्यादा लैब की प्रेशर होता है। तो बच्चे उस लैब को मतलब एकदम जीरो से आकर उस लैब प्रेशर को काफी बच्चे नहीं ले पाते हैं। तो एक इशू हो सकता है, मुझे लगता है सही डिसीजन है तो सोचोगे उसके बाद। बट नेट गेट की तैयारी करते रहो, ये जी इम्पोर्टेंट जी है। सर। क्योंकि अगर तुम्हें, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में जो कॉलेज प्रोफेसर है या इन सब में, तो वहां पे ज्यादातर खुद की स्टेट की प्रोफेसर होता था या बाहर की स्टेट की जो कॉलेज में? मेजॉरिटी इसी स्टेट के होते थे सर। स्टेट की होता है, ओके, ठीक है। तो वहां पे एक एक जो बच्चे कम स्टडी कर रहे हैं ना, इसका एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो जाता है। जो हायर स्टडी कर रहा है, मतलब अगर तुम नेट क्वालिफाई कर जाते हो तो कॉलेज के जो प्रोफेसर या इन सब में तुम आराम से बैठ सकते हो, क्योंकि उतना कंपटीशन नहीं होगा। सही है। और जो तुम स्टेट वालों है उनको तो थोड़ा ज्यादा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि तुम लोग की हाँ, एक जो परसेंटेज स्टेट का रहती है। एग्जाम होता है। जी जी। हाँ, तो वो एक ऑप्शन तुम्हारे लिए ओपन रहेगा, बिल्कुल। अच्छा, ये जो जैम की जो कंप्लीट प्रिपरेशन किया, यहाँ पे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल सबसे डिफिकल्ट क्या लगा? डिफिकल्ट सर मुझे ऑर्गेनिक लगा सबसे ज्यादा। और सबसे इजी? सबसे इजी इनऑर्गेनिक। मैं एंजॉय करती थी इनऑर्गेनिक को पढ़ना। सही है। तो वहां पे तो तुम्हारे एनआईटी में क्या स्पेशलाइजेशन ऑप्शन है या सब कुछ ही नहीं पढ़ने? सर, जनरलाइज्ड है। चारों सेमेस्टर 4 पेपर सब पढ़ने हैं। सब जी अच्छा पढ़ना है, तो वहां पे तो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो रिसर्च अगर करना है फ्यूचर में तो इनऑर्गेनिक लेकर कर सकते हो। जी। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो जैम के बारे में कब कहाँ पे सुना? मैं ऐसी रैंडमली यूट्यूब पे वीडियोस देख रही थी, बीएससी के एग्जाम के रिलेटेड, स्टडी मटेरियल्स जो बीएससी के रहते हैं ना उससे रिलेटेड। तो जस्ट वो वीडियो पॉप अप हुई, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है सर कि मतलब हाँ, किनकी वो वीडियो तो थी। ठीक है, ठीक है। हाँ बट पता चला कि एनआईटी आईआईटी आईआईएससी इन यूनिवर्सिटी सब में से होता है। तुम जिस कॉलेज से हो और कितने लोगों को मिला है ऐसे मास्टर्स पे जैम के थ्रू? सर मेरे कॉलेज से 4 लोग को हुआ है। अच्छा, ओके। तुम्हारे डिपार्टमेंट से केमिस्ट्री या दूसरे डिपार्टमेंट? 3 फिजिक्स के हैं सर, और मैं एक अच्छा, केमिस्ट्री की हूँ। केमिस्ट्री के अकेला। अच्छा, ये जो सिलेक्शन हो जाती है तो इसके बाद कॉलेज वाले क्या बोलते हैं सिलेक्शन होने के बाद? कुछ बोलते हैं? सिलेक्शन होने के बाद तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं बोलते हैं। काउंसलिंग का रिजल्ट आया, देन मेल आ गया कि आपका हो गया है, देन फिर कुछ टाइम तक तो काउंसलिंग के प्रोसेस ही चलते हैं। नहीं, मैं बोलूँ लाइक अब मेरा जो फर्स्ट तुम में। बीएससी पढ़ते हो तो बीएससी के टाइम तो उतना मोटिवेट नहीं करते हैं। बट जब बीएससी वाले कॉलेज सुनते हैं जो हाँ मेरी जो स्टूडेंट है इसको सिलेक्शन हुआ है, जी जी। तो वो क्या कॉलेज बुलाते हैं कैंडिडेट को जो हाँ तुम्हें सिलेक्ट हुआ है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मैं रिजल्ट लेने गई थी जब अपना, तो वहाँ पे प्रोफेसर को मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया बस, बाकी और ऐसा अलग से बुलाया नहीं गया था। अच्छा, मतलब उसको इतना प्रमोट भी नहीं किया जाता जो चलो ये बच्चा नहीं एनआईटी या आईआईटी जा रहा है तो दूसरे जो बच्चे हैं उनको प्रमोट किया जाएगा जो चलो तुम लोग भी पढ़ो, ऐसे नहीं किया जाती है। नहीं नहीं सर, वैसा बिल्कुल नहीं था। मुझे भी काफी टाइम तक, मेरे को फर्स्ट ईयर तक नहीं पता था कि मास्टर्स भी आईआईटी एनआईटी में होता है। यही तो इसलिए मैं पूछा, क्योंकि अगर एक कब पता चलेगा बच्चों को जब कॉलेज वाले ऐसे आगे आएगा जो चलो इस बच्चों को जी जी। बोलेगा जो हाँ तुम इस कर सकते हो, वहां पे 10 बच्चे जानेगा, उस 10 बच्चे से 20 बच्चे जानेगा, इस तरीके से तो फैलेगा। बट अगर कॉलेज ही प्रमोट नहीं करेगा तो कैसे होगा? जनरली शायद वहां पे इंटीग्रेटेड मास्टर्स प्रोग्राम होता है ना काफी सारे कॉलेजेस में, जी बीएस। सर, होता है। और ये भी एक रीजन है जो वहां पे चाहते हैं जो अपने कॉलेज में ही पढ़ ले मास्टर्स। हाँ हाँ। ये भी एक रीजन है जो बच्चों को उतना प्रमोट नहीं करते हैं बताने के लिए। सही है। तो ये जो तुमने अभी एनआईटी में जा चुके हो, एनआईटी में तो अलग वर्क कल्चर होगा वहां पे, बाहर से आ रही है। बहुत डिफरेंस है। कितने स्टूडेंट गया है वहां पे एडमिशन? सर 20 सीट्स रहती है। अभी 12 स्टूडेंट्स करेंटली क्लास अटेंड कर रहे हैं।
बाकी अभी आए नहीं है, एडमिशन हो चुका है बट अभी क्लासेस वो अटेंड नहीं कर रहे। ठीक है, वो सब आ जाएगा अभी धीरे धीरे। काफी बच्चों को तो शायद अभी फाइनल मार्कशीट भी नहीं मिला है, वो सब जा रहा जी जी। है। काफी सारे स्टेट में थोड़ा लेट करते हैं, वो भी एक रीजन है। तो अच्छे है, ठीक है। तो प्रिपरेशन अच्छे से किया तो कॉन्ग्रेचुलेशन मनीष का। और डेफिनेटली जो जाननी था अच्छे था, और जो टारगेट तुमने सेट किया था अल्टीमेट उस टारगेट को अचीव कर ही लिया। तो घर वालों का क्या रिएक्शन है? तो खुश हैं सर। खुश है, चलो ऑल द बेस्ट, तुम भी खुश रहो और जो अपने काम है उसको पूरी शिद्दत से करते जाओ। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। थैंक यू। एंड तो हम लोग डेफिनेटली चाहेंगे जो नेट गेट में भी एक अच्छे रैंक करो, और डेफिनेटली जो तुम्हारी सपना है प्लेसमेंट उसको भी अच्छे से करो, और कनेक्शन तो रहेगा, बिल्कुल तुम्हें बताते रहूंगा। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सर। चलो बाय। बाय सर।